ये है वक्त मीडिया। बज़्म चरागे अदब मेरठ की जानिब से एक शाम हिंदू मुस्लिम एकता के नाम उन्वान से एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद 7 जुलाई 2024 को हजरत बाले मियां नौचंदी ग्राउंड मेरठ में उस्ताद शायर डॉक्टर मुकर्रम अली अदना इश्काबादी की सदारत में अमल में आया। सरपरस्त मुशायरा रहे आदिल चौधरी साहब, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मेरठ। मेहमाने खुसूसी रहे विपिन चौधरी साहब, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मेरठ। शमा रोशन की भूरे चौधरी साहब, पूर्व वाइस चेयरमैन मुरादनगर। मेहमाने एजाजी रहे फारूक चौधरी साहब, वरिष्ठ सपा नेता मुरादनगर। और मेहमाने जी वकार रहे पवन गुज्जर साहब, प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान यूनियन अजगर। मुशायरे के कन्वीनर रहे मेरठ के 2 उभरते हुए नौजवान शायर रमीज वाहिद मेरठी और फैजान काश्मीरी। विपिन भाई, मुझे एक वाकया याद आया। जैसे हमारे पवन गुजर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। दरअसल गुजरों में एक चौधरियों में और गुजरों में गांवों में एक माहौल है कि वो हुक्का पीने बैठ जाते हैं और आसपास के लोग भी वहाँ आकर बैठ जाते थे। हजरात मोहतरम, एक वाकया ऐसा गुजरा कि चौधरियों में एक बुजुर्ग अपने दरवाजे आगे बैठ जाया करते थे और जो भी दरवाजे आगे से निकलता था बस उसको गालियां दिया करते थे। सारा गांव उनके बारे में बददुआ करता था कि पता नहीं ये बुढ़ा कब गुजरेगा कब नहीं। जब वो बीमार हुए और उनके गुजरने का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि बेटा, अब मेरा वक्त करीब है, मेरे बाद कुछ ऐसा करना कि लोग मेरी तारीफ करें। अब वो बड़े परेशान थे। उन्होंने सोचा यार हमारे वालिद ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं कि इनकी तारीफ की जाए, आखिर हम क्या करें। तो वहां से शायर गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा आखिर क्या परेशानी है कि साहब ऐसे ऐसे परेशानी है, हमारे वालिद मोहतरम सबको गालियां दिया करते थे, लेकिन वसीयत ये है कि मेरे गुजरने के बाद कुछ ऐसा करना जो लोग मेरी तारीफ करें। अब ऐसा क्या करें। शायर ने कान में कुछ कहा तो उन्होंने 4 लाठियां मंगवा ली और दरवाजे आगे बैठ गए। जो भी गुजरता था उस पर लठ बजाया करते थे। ये सुबह से शाम तक तमाम गांव को जब पीट दिया तो पूरे गांव में ये अफवाह हो गई कि इनसे अच्छा तो इनका बाप था, कम से कम गाली दिया करता था। लेकिन हजरात मोहतरम, दरअसल मुशायरों की दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी शय नहीं है जो किसी शख्स के काम ना आ सके, वो किसी भी मिजाज से ताल्लुक रखता हो। हमारे दोस्तों यहाँ हमारे देखिए सियासी तौर पर जो हमारे यहाँ सियासी रहनुमा तशरीफ रखते हैं, उनके ताल्लुक से अगर वो चाहें तो इन 4 मिसरों को काम में ला सकते हैं कि ये फूट डालने दुश्मन में काम आएंगे, ये फूट डालने दुश्मन में काम आएंगे, हमारे मशवरे उलझन में काम आएंगे। ये फूट डालने विपिन भाई ले जाना आपके काम आएगा। ये फूट डालने दुश्मन में काम आएंगे, हमारे मशवरे उलझन में काम आएंगे। और बना के रखो ताल्लुक शहर के झूठों से, ये सारे लोग इलेक्शन में काम आएंगे। हजरात मोहतरम, दरअसल शायरी का जो एक मैदान है, शायरी ने हर वक्त जहां जहां शायरी पहुंची, जिसके पास पहुंची, शायरी का एक मिजाज बदल गया। जब यही शायरी किसी तंदो मिजाज के शायर के पास पहुंचती है तो फिर वहां उसको, जैसे पहले फिल्मी गाने होते थे कि खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, इस तरह की दुआएं तंजो मिजाज का शायर तो कम से कम नहीं देता। अगर तंजो मिजाज के शायर के पास ये शायरी पहुंचती है तो कुछ मिजाज यूं बन जाया करता है कि पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। जिसने ठुकराया था मुझको कभी पतला कहकर, उसके शौहर को जो देखे तो खुशी होती है। हजरात मोहतरम, महफिल को कहकहाजार बनाने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ हिंदुस्तान का बहुत ही मोतबर मकबूल तरीन शायर, जिसने अपनी शायरी के जरिए सामईन के होठों पर मुस्कुराहटें बखेरने में बेइंतहाई कामयाबी हासिल की है। जनाब डॉक्टर फरासत जमाल टमडम साहब को आवाज दें, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें, मैं उनसे गुजारिश गुजारूं। अस्सलाम वालेकुम। सियासी रहनुमा मेरे यहाँ बैठे हुए,
अलग अलग नाम लूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। लिहाजा मैं शेष सफर का आगाज करता हूँ और देखिएगा कि अमरूदों की क्या कहने हैं? चाट बनाई और पपीता काट दिया। अमरूदों की चाट बनाई और पपीता काट दिया। अमरूदों की चाट बनाई और पपीता काट दिया। क्या एक कहने? मेहमान की खातिर उसने देखो क्या क्या काट दिया। क्या कहने? वाह। कल मेरा बहनोई जो आया, दाल बनी थी मेरे घर, आज बहू का भैया आया, झट से मुर्गा काट दिया। वाह वाह वाह। अमरूदों की चाट बनाई, अमरूदों की चाट बनाई और पपीता काट दिया। एक मेहमान की खातिर उसने देखो क्या क्या काट दिया। कल मेरा बहनोई जो आया, दाल बनी थी मेरे घर, आज बहू का भैया आया, झट से मुर्गा काट दिया। और देखिएगा कि चार्जर में से बात करते हुए लूट गया, सब माल तब आया है फिसड्डी। क्या कहने? वाह। लुट गया सब माल तब आया है फिसड्डी, अब आके चचोड़ेगा चचोड़ी हुई हड्डी। क्या कहते हैं? वाह। लुट गया सब माल तब आया है तब आया है फिसड्डी, अब आके चचोड़ेगा चचोड़ी हुई हड्डी। थाने में रपट यार ने लिखवाई है जाकर, क्या कहने हैं? धोखे से कोई खेल गया रात कबड्डी। वाह वाह वाह। लुट गया सब माल तब आया है फिसड्डी, अब आके चचोड़ेगा चचोड़ी हुई हड्डी। थाने में रपट यार ने लिखवाई है जाकर, धोखे से कोई खेल गया रात कबड्डी। और देखा किसी की शादी में जाने का जब मिला मौका, क्या कहने? किसी की शादी में जाने का जब मिला मौका, चिकन भी खींचा है, कुल्फी भी जम के चाटी है, मजे मजे में उड़ाए कबाब खूब, मगर क्या कहने हैं? तमाम रात ही बैतुल खला में काटी। बड़ा हादसा है। किसी की शादी में, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत होगा कि किसी की शादी में जाने का जब मिला मौका, चिकन भी खींचा है, कुल्फी भी जम के चाटी है, मजे मजे में उड़ाए कबाब खूब, मगर तमाम रात ही बैतुल खला में काटी है। वाह। और देखा भैंस बकरी ऊंट घोड़े बेचिए, भैंस बकरी ऊंट घोड़े बेचिए, आंवला अदरक निचोड़े बेचिए, बादशाहे वक्त का ऐलान है, तेल में तलकर पकोड़े बेचिए। वाह 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 वाह। भैंस बकरी ऊंट घोड़े बेचिए, आंवला अदरक निचोड़े बेचिए, बादशाहे वक्त का ऐलान है, तेल में तलकर पकोड़े बेचिए। और देखा कि तेरी बातों में जब भी चाशनी मालूम होती है, क्या कहने हैं? वाह। तेरी बातों में जब भी चाशनी मालूम होती है, मुसीबत जेब पर आई हुई मालूम होती है, जवा हो तुम, तुम्हें बनने संवरने की जरूरत क्या, जवानी में गधैया भी परी मालूम होती है। और एक तस्वीर देखिएगा कि इधर मारा तो क्या मारा, उधर मारा तो क्या मारा, इधर मारा तो क्या मारा, उधर मारा तो क्या, उधर मारा तो क्या मारा, इधर मारा तो क्या मारा, उधर मारा तो क्या मारा। अगर गंजे के टोला चांद पर मारा तो क्या मारा, न मारा दिल में जो शैतान बैठा था तेरे डमडम, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। क्या क्या? अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा। आप थे जनाब डॉक्टर फरासत जमाल डमडम साहब। हजरत मोहतरम, उनकी शायरी में कम था, अपनी बीवी की बुराई ज्यादा थी। मैं जब वो अपनी बीवी की बुराई कर रहे थे तो एक मौलाना का मुझे ये वाकया याद आ गया। एक मौलाना से गांव वालों ने कहा कि तुम्हारी बीवी तमाम दिन झगड़े और दंगे फसाद करती फिरती है, आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते। मौलाना ने कहा कि मैं अगर जन्नत में जाऊंगा तो इसी औरत की वजह से। उन्होंने पूछा कि क्यों, कि वो इसलिए कि कल कयामत के दिन अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि ये वो शख्स है कि जिसने अपनी लड़का बीवी को भी निभाया है, इसलिए मैं जन्नत में जाऊंगा। बहरकैफ बीवी की बुराई कम से कम सरेआम नहीं करनी चाहिए। मुर्गा काटे कुछ भी काटे, उसके भाई का
मसला है। हजरात मोहतरम, आज के पूरा शुभ दौर में हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि तारीखी शहर मेरठ के नौचंदी में हजरत बाले मियाँ के उर्स मुबारक के मौके पर ये ऑल इंडिया मुशायरा हुआ, जिसमें इन शोरा में शफी खान, वक्त मीडिया के लिए मेरठ नौचंदी से।